Hello students, welcome to SP Smart Competitive Hybrid Schooling System। बेटा आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपका डे 2 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चे, चैप्टर सेकंड कौन सा आपके एनसीईआरटी का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें कि नीट यूजी ने जो सिलेबस रैशनलाइज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस क्या है? तो अगर आप सिलेबस देखिए तो सेकंड चैप्टर जो आ रहा है वो क्या है बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। सैलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनेरा, दैट इज बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंगाई इनटू मेजर ग्रुप्स की बात की जा रही है। लाइकेंस पढ़ना है आपने, वायरसेस पढ़ना है और वायरोइड्स पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस है चैप्टर सेकंड का। ठीक है, तो सेकेंड डे एंड थर्ड डे में हम ये दो चैप्टर्स जो हैं आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अब अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? टू क्लासीफाई एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशंस की बात आती है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किन्होंने किया, वो अगर आप देखोगे तो एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया वो एरिस्टोटल ने किया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए और प्लांट्स को डिस्क्राइब कर दिया, क्लासिफाई कर दिया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के अंदर साइज के बेसिस पे, है ना। और उन्होंने और क्या डिवाइड किया? एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, रेड ब्लड एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड है या फिर दैट डू नॉट है। तो इन्होंने इसको क्या बोला? एनीमिया बोला, एनीमा बोला, और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल थे उनको इनेमा बोला, इनेमा बोला। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनको इसने क्या लिखा? इनेमा, इनेमा एंड एनीमा। ठीक है, फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? लिनियस ने बताया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट एंड एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बट दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये इसके डीमेरिट्स हैं, ये इसके डीमेरिट्स हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन्होंने, है ना। फोटोसिंथेटिक के बारे में कुछ नहीं बताया है, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन से फोटोसिंथेटिक हैं, कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। ग्रीन एल्गी को एंड फंगाई को, दोनों को इन्होंने प्लांट्स में डाल दिया, है ना। तो ये यहाँ पे इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किन्होंने दिया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन? हैकल ने किया, हैकल ने दिया। ठीक है, इन्होंने किस में डिवाइड कर दिया? इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इन्होंने इसको इसमें डिवाइड किया। दिस वाज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद डेवलपमेंट हुआ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया बच्चे? ये दिया कोपलैंड ने, ये कोपलैंड ने बताया। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस में डिवाइड किया? इन्होंने डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि किए गए हैं, राइट। अब इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि करना है वो है इसके एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स, बुक में एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर आप ये बुक देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम्पल्स आए हैं, लाइक क्लोमैडोमोनास स्पाइरोगोरा को एक साथ प्लेस किया गया था अंडर एल्गी के अंदर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने दिया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में, है ना। इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को किस में डिवाइड कर दिया, फाइव किंगडम के अंदर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, ठीक। इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे किंगडम मोनेरा की बात आएगी तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम्पल्स होंगे बेटा, वो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान देना है ना। जैसे कि यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया हो गया, हेट्रोसिस्ट किसके अंदर प्रेजेंट है, तो नॉस्टॉक के अंदर प्रेजेंट है, ये एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक एंड एनेबेना इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को, जहाँ जहाँ पे माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल आ गया, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का डाइनोफ्लेजलेट्स के अंदर गोनियोलक्स का एग्जाम्पल है, जो कि रेड डाइनोफ्लेजलेट्स हैं, रेड टाइट्स फॉर्म करते हैं, है ना, रेड टाइट फॉर्म करते हैं। यूग्लिना का एग्जाम्पल आ गया। ये सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके इस बुक के अंदर, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम का नाम है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम का नाम है, फ्लैजेलेटेड उसमें ट्रिपैनोसोमा का नाम है। ये आपको नाम याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद फंगाई के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, फाइकोमाइसिटीज़ में क्या क्या एग्जाम्पल आ रहा है, एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखो, ब्रैकेट फंगाई, पफ वॉल, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये सब आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे पता होने चाहिए। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा, राइट। तो हम आपका अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया जाए तो इट रेफर्स टू द साइंटिफिक प्रोसीजर in which living organisms are classified and arranged into groups and subgroups in a hierarchical manner on the basis of their similarities and dissimilarities, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक साइंटिफिक प्रोसीजर्स के जरिए क्लासीफाई करें और उसको अरेंज करें हम इसमें ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम पढ़ लिया, है ना। ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। अब देखिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन जो है वो है 1969 में आर.एच. विटेकर, मोस्ट एक्सेप्टेड। आज भी हम लोग इसको यूज करते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। तो विटेकर ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। और किस बेसिस पे किया इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर, सेल टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, सेल टाइप को डिफाइन किया इन्होंने, प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, मॉडर्न न्यूक्लियस। तो ये देखिए सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, है कि नहीं है। सेल वॉल जो है सब में प्रेजेंट होगा, ये देखिए सब में प्रेजेंट है, बट किस में एब्सेंट है, एनिमेलिया में एब्सेंट है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया, ठीक। सो दिस वाज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा आप लोगों को, मैं आप लोगों को बस एक जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कंसिडर्ड सच कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेग्रीगेटेड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म अंडर मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टा। दिस यूनाइटेड क्लमाइडोमोनास एंड कॉलेरा विथ पैरामीशियम एंड एमीबा। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दीज वॉज अर्लियर प्लेस्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ठीक है। ये नीट का PYQ है, नीट
PYQ इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले बात आ जाती है किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? किंगडम मोनेरा जो है, एक तो दे आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है बच्चे, दे आर प्रोकैरियोट्स। ठीक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, अभी बताया मैंने आप लोगों को, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनके अंदर जो है, जो न्यूक्लियस है, वो नेकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नेकेड न्यूक्लियस, जिसको कि हम इंसिपाइन न्यूक्लियस कहते हैं, इंसिपाइन न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, राइट। कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। सबसे ज़्यादा एबेंडेंट होते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, डेजर्ट, स्नो, हॉट स्प्रिंग सब में रह सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर शेप। इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, PYQ है ये। एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, तो कोकाई जो है वो स्फेरिकल है, बैसिलस रॉड शेप है, विब्रियम कॉमा शेप्ड है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। आर्की का मतलब अगेन क्या आ गया? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और यू का मतलब क्या होता है? मॉडर्न, मॉडर्न बैक्टीरिया, ठीक है। फिर अगेन अगर हम आर्की बैक्टीरिया के अंदर देखें तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर हेलोफाइल्स आते हैं, बैक्टीरिया रेसिडिंग इन सॉल्टी एरियाज। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है? जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। मिथेनोजेंस जो हैं विच सर्वाइव इन द मार्शी एरियाज, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ मैनी रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बैफलोज। ये इनके र्यूमन के पार्ट में रहते हैं, र्यूमन में रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, PYQ है, ठीक। फिर यहां पे एक लाइन देखिए, क्या कह रहा है? आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन and contain high amount of unsaturated fatty acid which is responsible for ensuring their survival in the extreme conditions. Very very important, very very important, ठीक है। ये अगेन PYQ है बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ठीक हो गया। तो ये हमारे आर्की बैक्टीरिया की बात कर ली यहाँ पर, है ना। अब अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करें तो इट इज़ द अनदर क्लास, यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, सल्फर पे भी यूज़ कर सकते हैं ना, केमिकल्स पे अपना फूड एक्वायर कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, ठीक है। Photosynthetic autotrophs include blue-green algae which have chlorophyll A similar to green plants, also known as cyanobacteria, ठीक है। इनका शेप एंड साइज की बात की गई है। फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सम बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हेटेरोसिस्ट, एग्जाम्पल नॉस्टक एंड एनेबेना। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, PYQ है बेटा ये अगेन, ठीक है। ये भी फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ बैक्टीरिया जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इस पे फीड करते हैं, है ना, इससे अपनी एनर्जी निकालते हैं। दे आर कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, ठीक आ गया। क्या ये बात समझ में आई? आगे देखेंगे अभी हम। फिर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा, है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दीज फॉर्म स्पोर्स
They also shows conjugation, a special type of sexual reproduction in which DNA is transferred from one bacteria to another through a conjugal tube. ठीक हो गया। फिर यहां पर अगेन अब एक लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है। Pleomorphic bacteria which lack cell wall is known as mycoplasma. They are pathogenic and are smallest microorganism known. और ये क्या होते हैं? एनएरोब्स होते हैं। एनएरोब्स होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है बच्चे आपका। ठीक, तो आई होप आज जो है हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किया बेटा। एक डिस्कस किया हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इसके बेसिस पे आए हैं। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन कौन सा है? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसके अंदर, है ना। क्रोमा का मतलब कलर एंड फोर्स का मतलब बॉडी। तो पिगमेंट कंटेनिंग की बात की जा रही है, तो जहाँ पे भी पिगमेंट की बात आएगी वहाँ पे क्रोमेटोफोर्स की बात आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दूसरे टॉपिक्स हैं, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये आपका नीट 2013 में क्वेश्चन आया है। अगेन इधर 13 में क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीप सी वाटर में कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। सॉल्टी वाटर में कौन से रहते हैं? हेलोजेंस रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। और क्वेश्चन देखिए, बाकी क्वेश्चन जो हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं दूसरे टॉपिक्स का। ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यूज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह के एक्सटेंशंस होते हैं, पिलाई, फिम्ब्रिए एंड सी, है ना। तो फिम्ब्रिए प्रेजेंट है जिससे कि वो अटैच करते हैं रॉक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथेनोजेंस बिलोंग टू। अभी बताया मैंने मिथेनोजेंस, है ना, कौन से होते हैं? जो कि गट ऑफ रूमिनेंट्स इनके अंदर रहते हैं ये, है ना, मिथेनोजेंस। तो क्या है ये? आर्की बैक्टीरिया है, राइट। अगेन नीट 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन रहते हैं बच्चे? आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि आप लोगों को आर्की बैक्टीरिया वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखवाया अभी आपको, है ना। चलिए और देखिए और कौन सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो अगेन नीट 2017 में क्वेश्चन आया है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals and can survive without oxygen। तो अभी मैंने आप लोगों को एक लाइन लिखवाई है, देखिए ये देखिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माइकोप्लाज्मा है ना, लैक सेल वॉल नोन एज माइकोप्लाज्मा, पैथोजेनिक है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनारोब्स हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि दे आर प्रीवियस PYQ है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या एग्जांपल है, क्या आंसर है इसका? माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सेकेंड इज द राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो स्टिकी कैरेक्टर कौन देता है? ग्लाइकोकैलिक्स देता है, द कवरिंग। ठीक है, एनवलप है बैक्टीरिया का, द ग्लाइकोकैलिक्स इसका आंसर है। और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है, तो देखिए लेटेस्ट जो है रिसेंटली क्वेश्चन आया है नीट 2022 में, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए क्या दे रहा है, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा कि वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोट्रॉपिक, तो ये गलत ऑप्शन आ जाएगा, है ना। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये भी गलत है, बिकॉज स्लाइम मोल्ड्स आर प्रोटिस्ट, ये प्रोटिस्ट होते हैं। माइकोप्लाज्मा हैव DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल, ये भी गलत है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है सेल वॉल होता नहीं है, है ना।
फिर देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। यस, दिस वन इज द राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन सा पिगमेंट होता है इनके अंदर? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ना। और इसके थ्रू जो है ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए। आई होप बच्चे हम लोगों ने देखिए PYQ भी डिस्कस कर लिया है ना। तो इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, वो असाइनमेंट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, कोई भी दिक्कत आएगी क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस बेटा एवरीवन, टेक केयर।